शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मे दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
अब आप लोग सावधान हो जाए। अस्तु तमेव विदित्वा विरुद्धमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि जीव आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, क्योंकि जीव अनादि है। साथ ही कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा भी नहीं रह सकता, उसको कर्म करना ही पड़ता है। किंतु अनंतानंद जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव इस पर विचार किया गया वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण हम अपने परम चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। पता लगा कि तीन तत्व है, एक ईश्वर, एक जीव, एक माया। हम लोग जीव हैं और हम लोगों पर जो हावी है वो माया है, और जो हमारी और माया दोनों शक्तियों की जो एक शासिका शक्ति है वो परम शक्ति भगवान है। उस भगवान को, उस परम तत्व को जानकर ही यह जीवात्मा आनंद को प्राप्त कर सकती है। अतएव उस ईश्वर को जानने का प्रयास किया गया, वेदांतों में भ्रमण किया गया। पता लगा कि वह ईश्वर तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, क्योंकि वह प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश से है। वह प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। वह धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। वह ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। वह दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। वह सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। साथ ही वह ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। वो चलता भी है, नहीं भी चलता है। वो दूर से दूर भी है, वो समीप से समीप भी है, वो अणु से अणु भी है, वो महान से महान भी है। वो इंद्रिय मन बुद्धि आदि से रहित भी है और इंद्रिय आदि के विषयों को भी ग्रहण करता है। वह अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपा करता भी है। वह एक भी है, अनेक भी है। वो सबके भीतर भी है, सबसे बाहर भी है, सर्वव्यापक भी है। अर्थात वह ईश्वर अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। अतएव उस भगवान को महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादि भी नहीं जान सकते। हम निराश हुए, किंतु पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि नहीं, उसको जाना जा सकता है।
उसको देखा जा सकता है, उसका स्पर्श किया जा सकता है, प्रत्येक इंद्रियों से उसका ग्रहण हो सकता है, फिर मन और बुद्धि से ग्रहण न होने की बात कौन करे। फिर रिसर्च प्रारंभ की गई, फिर खोजबीन की गई, तो पता चला कि यद्यपि वो ईश्वर अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य है, किंतु वह जिस पर कृपा कर देता है एवं अपनी कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य, अव्यक्त, अलौकिक शक्ति प्रदान कर देता है, वो ईश्वर शक्ति प्राप्त भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान लेती है, देख लेती है एवं कृतकृत्य हो जाती है। पश्चात यह विचार किया गया वो कृपा, जिस कृपा के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, वो क्या कोई आकस्मिक घटना है अथवा वो किसी आधार पर आधारित है। पता चला ईश्वर कृपा, ईश्वर शरणागति पर ही निर्भर है। अतएव ईश्वर शरणागति पर भी विचार किया गया और बताया गया ईश्वर शरणागति का अभिप्राय है कुछ न करना। अतएव यह न समझ लेना चाहिए कि ईश्वर शरणागति कोई ईश्वर कृपा का मूल्य है। कुछ न करना, इस अवस्था पर पहुंचने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। अतएव तदर्थ उस करने रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र वेदों में फिर चक्कर लगाया गया, तो पता लगा कि एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता है। उसी के द्वारा हमें तत्व ज्ञान होगा, शास्त्र वेदों का ज्ञान होगा, थियरी का ज्ञान होगा, फिर उसी के द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसी के द्वारा हम अंतिम चरम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। अतएव मेरी अनुपस्थिति में मेरी एक छात्रा ने आप लोगों को महापुरुष का स्वरूप समझाया होगा और बताया होगा कि महापुरुष भगवान की ही भांति माया का कार्य करते हैं, किंतु वह माया का कार्य हमारी कृति के समान नहीं होता, अपितु वो ईश्वरीय योग माया के द्वारा होता है। जब जीव कुछ नहीं करता, इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब उसके प्रत्येक वर्ग का वर्कर भगवान हो जाता है। अतएव उसका कर्ता ईश्वर हो जाता है। अतएव उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं उसके किए हुए होते ही नहीं। और इसी आधार पर हमारे शास्त्रों वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में जो स्थल स्थल पर महापुरुष के प्रति ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिन्हें सुनकर हमें दुख होता है भोलेपन के कारण कि अमुक महापुरुष को माया लग गई, अमुक महापुरुष को माया लग गई। इन सब का समाधान भी किया गया होगा और इस प्रकार आगे आपको महापुरुष के पहचानने की तरकीब भी बताई गई होगी, उनके लक्षण बताए गए होंगे और यहाँ पर आपको खड़ा करना होगा कि यदि इस प्रकार हम किसी प्रकार हम महापुरुष को पहचान लें और उसके शरणागत होकर फिर ईश्वरीय तत्व ज्ञान प्राप्त करें, तो फिर हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब विषय प्रारंभ होने जा रहा है। महापुरुष प्राप्त हो जाए, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महापुरुष प्राप्त हो जाए, इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा।
अगर आप महापुरुष को प्राप्त हो जाए, यह भी बात बन जाए, तब लाभ होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने ज्ञान प्राप्ति में 2 कारण बताए। रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनेक कार्यों में अनेक कारण बताए गए हैं, लेकिन एक एक कार्य में एक एक कारण बताया गया है सर्वत्र। जैसे क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, क्रोध किसी को क्यों होता है? द्वैत बुद्धि से। इस प्रकार के कारण द्वारा अनेक कार्य बताए गए, लेकिन एक ऐसा कार्य है जिसमें 2 कारण हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में, गुरु बिनु होई की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। एक ही कारण तो है ना, आगे पढ़िए। गुरु बिनु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। आप लोग कहेंगे तुलसीदास जी कुछ भूल गए लगता है, जिससे कोई आदमी बात करते करते और यह कह बैठे कि यहां रमेश क्यों नहीं आया। अरे रमेश नहीं, उमेश, बदल दे उसको, फिर तुरंत याद आ जाए, तुरंत बोल गया मैं। तो क्या ऐसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं? गुरु बिनु होई की ज्ञान, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ज्ञान की होई विराग बिनु। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। महापुरुष का वर्कर भगवान होता है। आप जानते हैं तुलसीदास की रामायण अगर तुलसीदास ने लिखी होती तो कम से कम कृपालु को न मानता। लेकिन बात तो यह है कि महापुरुष का गवर्नर भगवान होता है, और जब तुलसीदास की वाणी रामवाणी है तो फिर चुप। अब समझो, बोलो मत, समझो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो तुम्हारे मस्तिष्क की कमी है, ग्रंथ की कमी नहीं। तो यहां पर एक रहस्य है कि ज्ञान गुरु के बिना नहीं होगा, ठीक, ज्ञान वैराग्य के बिना नहीं होगा, ये भी ठीक। देखिए एक छोटी सी बात समझिए। आप लोग देख रहे हैं मेरे कितनी उंगलियां हैं? हाँ, किससे? आंख से। अगर कोई अंधा है तो नहीं देख सकते। उससे पूछे भाई तुम क्यों नहीं देख सकते? जी मैं अंधा हूं। अच्छा, तो ये उंगलियां या कोई वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? आंख से, ठीक। अगर हम लाइट ऑफ कर दें, अंधेरा कर दें और कहें बताओ आंख वाले कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे हम नहीं बता सकते। क्यों? आंख है। अभी तो आप कह रहे थे कि आंख से हम बता सकते हैं। जी नहीं, प्रकाश से दिखाई पड़ता है। आंख से हम गलत बोल गए, प्रकाश से दिखाई पड़ता है, वो वस्तु प्रकाश में हो। अच्छा, ये बात ठीक। बुलाओ सूरदास को। आ रहा है 25 जून। 25 जून की दोपहर को 12 बजे सूरज की ओर आप करके बतावे, दिखाई पड़ा? नहीं। क्यों जी? आप तो कहते हैं प्रकाश से दिखाई पड़ता है। जी नहीं, गलत बोल गया, आंख से दिखाई पड़ता है। आंख से दिखाई पड़ता है, तो आप पहले तो कहीं के गलत बोल गया। जी, वो दोनों से दिखाई पड़ता है, आंख प्लस लाइट। एक आदमी तानपुरा बजा रहा है, ये आवाज किससे आ रही है? तानपुरे से। तानपुरा ऐसे बोलता है? हाँ। एक तानपुरा रखा है। क्यों जी, ये तानपुरा खराब है? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये बोलता क्यों नहीं? तानपुरा बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, तानपुरा नहीं बोलता?
उंगलियां प्लस तानपुरा दोनों मिलकर बोलते हैं, अकेला नहीं। इसी प्रकार गुरु प्लस वैराग्य दोनों कंपल्सरी। अगर दो में एक गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। अगर वो सूरदास है तो प्रकाश कुछ नहीं कर सकता, अगर प्रकाश नहीं है तो आंख वाला कुछ नहीं कर सकता। मान लो गुरु सही है, अरे अनंत बार हम लोगों को सही गुरु मिल चुके हैं। भगवान के दर्शन, जिनकी मूर्ति का दर्शन करने आप लोग यहां आते हैं गीता मंदिर में, उन मूर्तिमान भगवान का दर्शन हम लोगों ने 1-2 बार नहीं, 1-2 लाख बार नहीं, अनंत बार किया। अनंत बार राम कृष्ण का दर्शन किया जी, लेकिन कोई लाभ नहीं। लाभ होता कैसे? हमारी जो देखने की दृष्टि है वो माइक है। वो माइक की दृष्टि हम जब दिव्य वस्तु पर फेंकते हैं तो वो दिव्य वस्तु माइक ही दिखाई देती। तो महापुरुष भी अनंत बार मिले होंगे। अरे महापुरुष तो हमेशा ही रहते हैं लगभग हमारे विश्व में और फिर हमारे देश में, अनंत बार मिले होंगे। लेकिन जब मिले हो तब क्या था? वही था, वैराग्य नहीं था। इसलिए इठला करके हमने कह दिया ये कौन है? सूरदास, वही वेश्यागामी। आजकल कानपुरा लिए हरे कृष्णा करता फिरता है। क्या धूप है दुनिया को ठगने के लिए। हम सब लोगों ने उस समय ये कहा। एक तुलसीदास जी महाराज, काशी में इनका रहना मुश्किल हो गया, रामायण तक चुराई गई। इनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवाया पंडितों ने। वही पंडित लोग आज तुलसीदास की रामायण की बदौलत अपनी फैमिली का पालन कर रहे हैं। लाखों पंडित इंडिया में। हर महापुरुष के काल में हम लोगों ने अपनी माइक बुद्धि का प्रकाश फेंका और उसी के अनुसार जजमेंट ले लिया। जचा कोई नहीं जचा। अगर सही महापुरुष एक बार भी किसी भी जन्म में जज जाता तो फिर सब बात बन गई हो, कोई बात बाकी रहती ही नहीं, कुछ बात है ही नहीं उसके आगे। तुलसीदास ने तमाम कारण लिखे हर वस्तु के, लेकिन जब महापुरुष का वर्णन आया तो बड़ी चालाकी से हट गए। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयमया न विषय की आशा। ध्यान दीजिए, राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर संयोग बन जाए, कैसे बन जाए ये नहीं लिखा। अरे बताओ ना, कोई तरकीब बताओ जिससे बन जाए संयोग। क्या संयोग? यही सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, बस इतना संयोग। सद्गुरु वैद्य, डॉक्टर सही हो, स्पिरिचुअल मैन सही हो, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, प्लस वचन विश्वासा, उसके वचन पर विश्वास हो। डॉक्टर कहता है दवा खाना है जी, कितने बार खाना है? मैं 105 डिग्री बुखार में भी बोल चुका हूं 50 बार। लेकिन इस समय मैंने डॉक्टर की शरणागति ली। उसने कहा है ये खाओ, ये पियो, ऐसे भाप लो, ऐसे ग्रामीण करारा करो, ऐसे करो, वैसे ठीक उसी प्रकार में। और उसने कहा 3-4 दिन करो, हमने 1 हफ्ते किए। फिर दिखाने गए, उसने कहा अभी और करो।
तो वचन विश्वासा, जैसे डॉक्टर के वचन पर विश्वास आप करते हैं, करना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि डॉक्टर अल्पज्ञ हो, आपके रोग को ठीक न कर पाया हो, ये तो डॉक्टर की कमी है। लेकिन अगर डॉक्टर सही है और आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो रोग न जाए, ये कोई बात नहीं। तो डॉक्टर पर विश्वास होना, बस यही एक समस्या। स्वामी रामतीर्थ से लोगों ने पूछा अमेरिका में कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। उन्होंने कहा कैसे हो ये नहीं कह सकते, अगर हो जाए, अगर किसी भाग्यशाली का हो जाए, कैसे हो इसका जवाब नहीं। कोई तरकीब नहीं है उसकी, नहीं तरकीब नहीं। तो महापुरुष मिले और उसके वचन पर विश्वास हो जाए, ये कैसे हो जाए ये हम नहीं जानते। जो यही भांति बनई संयोगा, अगर ये संयोग बन जाए, देखिए कल्पना कीजिए मेरे हाथ में पारस की डिबिया, पारस है एक डिबिया में बंद, और एक हाथ में लोहा है वो भी डिबिया में बंद, दोनों को छुआ दिया, सोना नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिबिया जो थी लकड़ी की, वो लकड़ी छू गई, लोहा पारस दोनों अलग। अच्छा मान लीजिए पारस को हमने डिबिया से अलग कर लिया, अब प्योर पारस लोहे की डिबिया में छुआते हैं, अब भी सोना नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो अभी डिबिया के अंतर्गत है लोहा, इसलिए पारस अपना कमाल नहीं दिखा सकता। अच्छा मान लीजिए पारस को डिबिया में बंद कर देते हैं, लोहे को अलग कर देते हैं डिबिया से, फिर छुआया, अब भी पारस कमाल नहीं दिखा सकता, क्योंकि पारस से स्पर्श ही नहीं हुआ लोहे। अच्छा चलो दोनों को हम अलग कर देते हैं, प्योर पारस केवल लोहा, दोनों को पास पास रख दिया, कोई लाभ नहीं। जब ये छू जाएंगे तब सोना। तो जब ऐसा अवसर आएगा, वास्तविक महापुरुष से ये वास्तविक शिष्य जब मिलेगा तब काम बनेगा। दोनों का टच होना चाहिए, वो टच फिजिकल नहीं। मैंने आपको बताया, आप भूले न होंगे, फिर से सुन लीजिए उसको, हमेशा वो काम देगा। आप जो कुछ भी वर्क करते हैं उस वर्क का वर्कर केवल मन ही है, ही नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणमोक्षयो गीता चेत खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम भागवत। मन ही करता है, तो यह मन अगर महापुरुष में टच करेगा, तो टच करेगा का मतलब कोई सामान तो है नहीं, मटीरियल कुछ हुआ तो मन को सूक्ष्म वस्तु में वही टच करना। वचन विश्वासा, उसके वचन पर विश्वास हो, फेथ हो। इतना आप लोगों को शास्त्र वेद समझाया जा रहा है, लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा अंतिम दिन स्पीच के बाद, तो आप लोग बहुत से लोग कहेंगे हाँ भाई बाप बहुत कुछ समझ में आ गया, कोई कहेगा सब समझ में आ गया, कोई कहेगा बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर जो आपको साधना बताया है मालूम है उसके बारे में क्या आप कहते हैं? तो वो तो ऐसा है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, तो कृपालु ने क्या परमहंसों को साधना बताई? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लगाए बिना चैन नहीं है। ये लेकिन जब आप लोग लगा देंगे या लगा दिए हैं अब तक, ये क्यों लगा दिए या क्यों लगा देते हैं? वो महापुरुष के प्रति मन की शरणागति नहीं, क्योंकि वैराग्य नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ी चालाकी से बहुत संभाल कर लिखा, दोनों को इंपॉर्टेंस उतनी बराबर दी।
गुरु बिनु होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिनु। अरे एक गधे की अकल से समझ लीजिए, अगर आपको पित्त का रोग है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है, तो आप अनादिकाल से संसार के ही सुख के अभ्यासी हैं। भगवान का विषय परोक्ष है, कोई प्रत्यक्ष विषय तो है नहीं। कोई विश्व में ऐसा धर्म का अवतार या ऐसा महात्मा नहीं हुआ, न होगा, जो आपके चैलेंज करने पर ईश्वरीय आनंद का अनुभव करा दे। लेकिन सच्ची वस्तु तो ऐसी है कि अगर हलवाई को कोई चैलेंज करे कि क्या तुम्हारी ये हिम्मत है, हम तुमसे एक मन रसगुल्ला खरीद लेने को तैयार बैठे हैं, लेकिन शर्त ये है रसगुल्ला पहले चखा दो, तो हलवाई कहेगा बिल्कुल अभी देखते हैं, लीजिए एक रसगुल्ला खाइए, एक मन खरीद रहा है, एक रसगुल्ले में क्या लगा, 4 खिला दे। ऐसा ईश्वरीय राज्य में नियम में, यद्यपि आप लोग सुनते हैं हिस्ट्री में रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सिर पर हाथ रखा, आनंद का अनुभव हो गया, लेकिन इसके आगे आपने सोचा कितने आदमी गए होंगे रामकृष्ण परमहंस के पास, सवेरे ही भीड़ लग गई होगी। जिससे विवेकानंद ने कहा होगा हमारा अनुभव है, हमारे सिर पर हाथ रखा, ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया, तो हजारों की भीड़ गई होगी। या तो सिर पर हाथ रखिए, या तो ये सब प्रोपेगेंडा है, बकवास है, झूठ है। तो रामकृष्ण परमहंस बेचारे क्या बोले होंगे, भाई हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, फिर तुम्हारा वो शिष्य विवेकानंद को बकबक करता है जी, अब उसको हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हमको कराऊंगा, अगर उसको हुआ है तो क्या बोलेगा कोई। अगर वो सही बात बोलते, तुम अधिकारी नहीं हो, अधिकारी नहीं है, ये बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं, क्यों अधिकारी नहीं, आए हैं घर से अधिकारी कैसे लड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई महापुरुष कर सकता ऐसा, कोई भगवान का अवतार कर सकता ऐसा, तो फिर सृष्टि की आवश्यकता ही न पड़ती। जिस भगवान के लिए हम वेदों में पढ़ते हैं संकल्पादेवास्तुति, अर्थात भगवान जो संकल्प करते हैं वो हो जाता है। संकल्प किया संसार बन गया, संकल्प किया प्रलय हो गया। कुछ वर्क करना नहीं है प्रैक्टिकल, बस संकल्प किया हो। तो क्यों जी, इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया, इतनी मेहनत करता है, सबके जीवों के कर्मों का हिसाब नोट रखता है, अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब, उसका भी फल देने का हिसाब, और फिर भक्त के लिए अलग नियम, आम जीवों के लिए अलग नियम, ये तमाम नाटक करता है, अवतार देता है। क्यों? संकल्प कर लेना, मैं संकल्प करता हूं अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव परमानंद से युक्त हो जाए और हम लोग काम बन जाए। अगर भगवान ऐसा संकल्प कर ले तो हम लोगों की बात बन जाए। लेकिन ऐसा भगवान ने अनादिकाल से अब तक नहीं किया, न किसी संत ने किया। इसलिए आप लोग कभी आशा न करें, इस प्रोपेगेंडा के नाम है अमुक महात्मा ऐसा है कि अगर कृपा कर दे तो ऐसा हो जाए, सब बकवास। कोई ना ऐसा महात्मा है ना भगवान। हाँ, ये ठीक है कि अगर हम अपने ही वैराग्य के बल पर चाहे ईश्वर को प्राप्त कर ले तो बने रहे वैरागी बाबा 0/100। बिना महापुरुष के कोई बात नहीं बनेगी। सो बिनु संत न काहू पाई। लेकिन यदि हमारा पात्र ठीक न होगा, बर्तन ठीक न होगा, तो बड़ा दानी आवे कोई, हमारे लोटे में आधार ही नहीं है, पेंदी ही गायब है। दान करने वाला 1 मन दूध डालता है, हमको 1 किलो दूध चाहिए, वही नहीं मिलता। कैसे मिलेगा जब उसका आधार ही गायब है? तो
इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र वेदों में कहा गया कि महापुरुष तो मिला होगा आपको अनंत बार, लेकिन आप नहीं मिले। दोनों का मिलना कंपलसरी, दोनों का सही मिलना कंपलसरी, अन्यथा तो भगवान सर्वव्यापक है और हमारे अंतःकरण में भी बैठा हुआ हमारे पीछे ठीक हमारे आइडियाज नोट करता है। वो क्यों नहीं काम बना देता हमारा? न अवतार लेकर काम बना सकता है, न भीतर बैठा हुआ काम बना सकता है, न सर्वव्यापक होकर काम बना सकता है, न उसका आया हुआ संत हमारा काम बना सकता है बिना हमारे कदम उठाए। हाँ, उनकी भी आवश्यकता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हमारी है उतना हमको करना पड़ेगा। इसलिए हम इस आधार पर कभी न अकर्मण्य बने, कभी किसी की बात न सुने। अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन डाले तो आप सीधे मेरे पास उसको भेज दें, कोई ग्रंथ का प्रमाण दे, आप मेरे पास आवे, मैं आपका समाधान वेद से रामायण तक के प्रत्येक ग्रंथों से करूं। और कॉमन सेंस से आप लीजिए कि संत लोग जो भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विशाला। देखो, भोजपत्र का पेड़ दूसरे के उपकार के लिए स्वयं को समाप्त कर देता है। हरिदास को गुंडों ने इतना मारा कि मार कर फेंक दिया नदी में कि मर गया, लेकिन उन्होंने भगवान से यही कहा, दंड न दीजिएगा इन लोगों को, इनकी गलती क्या है? ये जानते नहीं बेचारे आपको, तो इनका अपराध क्या है? अगर आप में दंड देने की ताकत है तो यह भी ताकत होगी, कृपा कर दो। तो ऐसे उदार संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पै कहा न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता। और संत दूसरे के ताप से पिघलता है, तो वो क्यों ना ऐसा संकल्प कर लेता, या वो सिर पे हाथ रखता जाता, या गौरांग महाप्रभु ने जगाई बधाई को चिपकाया, उनको प्रेम मिल गया। ऐसी जो एग्जाम्पल्स आप यथ तत्व पढ़ते हैं तो आपको भ्रम हो जाता है। हाँ हाँ, महापुरुष देखो, अगर चाहे देखो तो महाबदमाश था जगाई बधाई, और देखो उसको तुरंत उद्धार कर दिया। तो हम तो उतने राक्षस नहीं है, कम से कम उससे तो अच्छे ही है। ये छोटी लिमिट की हमारी जो विचारधारा है, इसके कारण हम फिर भ्रम में पड़ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि भाई महापुरुष तो हम उसी को मानेंगे जो ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस की तरह हमारे सिर पर हाथ धर दे और हमारा काम बन जाए। हम तो तमाम महात्माओं के पास गए, लेकिन गचा नहीं थी। तो अनंत काल तक तुम्हें कोई महापुरुष नहीं मिलेगा, अर्थात तुम न मिलोगे, अर्थात वो सिर पे हाथ रखेगा नहीं और तुम मानोगे नहीं किसी को, तो फिर ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तुम तो ये कहते हो पहले फल मिल जाए बाद में हम पेड़ लगाएंगे, ये कैसे संभव है? पहले बच्चा हो जाए बाद में ब्याह करेंगे, ये कैसे संभव है? पहले डिग्री मिल जाए बाद में पढ़ेंगे, ये कैसे संभव है? संसार में भी नहीं होता है। इसलिए महापुरुष भी सही हो और हमारा वैराग्य भी सही हो, ये दोनों बातें ठीक ठीक हो, तब हम महापुरुष के द्वारा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो एक बात निश्चित हो गई कि महापुरुष प्राप्ति के बाद अब हमारी बारी है कि हम विरक्ति युक्त होकर उसके पास जाएं, और तभी हम उसको महापुरुष भी मानेंगे। जब पित्त का रोग निकल जाएगा हमारी जुबान से, तब मीठी चीज मीठी लगेगी, कड़वी कड़वी लगेगी। इसलिए पहले हमको विरक्त होना है,
अब अगर हमको विरक्त होना है, ये प्रश्न आया, तो फिर ये प्रश्न आया किससे विरक्त होना है, किसको विरक्त होना है, कैसे विरक्त होना है। अतएव अब नया विषय प्रारंभ होने जा रहा है, संसार का स्वरूप। वैराग्य शब्द का पहले अर्थ समझ लीजिए, राग रहित, विगत राग, जिसका राग चला जाए। राग माने क्या? अटैचमेंट, लगाव। लगाव कैसे समझा जाए? कहीं सर्टिफिकेट तो नहीं है, आपका लगाव कहां है कैसे मालूम पड़े? इसकी पहचान बताए देंगे। जिस वस्तु के मिलन में जितनी मात्रा का सुख मिले, उस वस्तु में उतनी मात्रा का अटैचमेंट समझ लेना, ये फार्मूला। जिस वस्तु के प्राप्ति में जितनी मात्रा का सुख मिले, उस व्यक्ति की उस वस्तु में उतनी मात्रा की आसक्ति है, राग है। और ये राग दो प्रकार का होता है, एक को राग कहते हैं, दूसरे को द्वेष कहते हैं। बहुत ध्यान दीजिए, राग दो प्रकार का, एक राग एक द्वेष, अर्थात एक अनुकूल भाव से अटैचमेंट और एक प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट, अर्थात एक दोस्ती से प्यार और एक दुश्मनी से प्यार। दुश्मनी से भी प्यार होता है जी हाँ, और दोनों का एक फल और दोनों की एक साधना। चाहे संसार से दोस्ती या दुश्मनी करो, चाहे भगवान से दोस्ती या दुश्मनी करो, दोनों का एक तरीका, एक साधना और एक फल। तो संसार से अगर किसी ने प्यार किया अनुकूल भाव से, वो भी डेंजर, और किसी ने दुश्मनी किया, वो भी डेंजर। तो राग द्वेष रहित अवस्था का नाम है वैराग। और राग द्वेष रहित अवस्था कहते किसको है? कहीं राग न हो, कहीं द्वेष न हो, और कहीं राग द्वेष न हो, ऐसी फीलिंग का अभिमान भी न हो, तब उसका नाम विरक्त। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। एक सम्राट एक बार विरक्त हुआ और सिंहासन पर बैठा बैठा ही और विरक्त होते ही चल पड़ा, वैसे ही मुकुट वगैरह पहने, और एक महात्मा को कहा कि महाराज हम आपके शरणागत होना चाहते हैं। उन्होंने कहा विरक्त होकर के आओ, त्याग करके आओ। महाराज सब त्याग दिया, राज्य छोड़ दिया, स्त्री पति बाप बेटे सारा संसार वैभव, बकवास बंद करो, जो कह रहा हो उसको करो वरना भाग जाओ। एक युग ये भी था जब हम लोग गुरुओं के पास जाते थे और वर्षों छुप छुप के सेवाएं करते थे और वो बात नहीं करते थे। और आज अगर वे गुरु लोग शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम हमारे बीच में आते, हमारी गालियां खाते हैं और कहते हैं जरा सुन लो, बड़ा सुनाने वाला आया, हमको संभालेगा। तो महापुरुषों ने भी अपने कानून को सरल बना दिया कि भाई अगर सतयुग वाली अवस्था से हम चलेंगे तो एक भी जीव का उद्धार नहीं होगा, कौन आएगा हमारे पास। तो राजा वहां से आया और सोचा, ओ ठीक, ये मुकुट पहन करके मैं महात्मा के पास गया, कितना मूर्ख में भी
मुकुट और अपने सब जेवरात उतार करके एक लंगोटी लगा कर गया। उनका महाराज गलती हो गई, देखा, फिर उसी प्रकार आ गया। मैंने कहा त्याग करके आओ, विरक्त बन करके आओ, ऐसे कोई लाभ नहीं होगा मेरे पास आने। कोई कान खुद खुद करके हमको लाइन इकट्ठा करना है क्या चेलों की? फिर गया बेचारा, पूछने लगा आप क्या हो? एक लंगोटी खाली, बाबा जी की लंगोटी, शायद उनको खटक रही हो, लंगोटी भी निकाली, दिगंबर हो गए। महाराज हम संसारी जीव हैं, गृहस्थी लोग, इसलिए हमने कहा कि आपके पास आवे नग्न होकर तो एक असभ्यता होगी। अब ठीक है, 2 बार मैंने कह दिया कि त्याग करके आ, विरक्त बन करके आ, तुमने दोनों बार मेरे वाक्य का अपमान किया, अब की बार बिना त्याग किए मेरे पास ना आना। राजा ने कहा आप क्या शरीर छोड़ दूं? अब क्या बाकी रह गया? ये गुरुजी का अभी त्यागे नहीं बना। उसने कहा कि ठीक है, गुरुजी को अपनाना नहीं होगा तो अपना एक पेड़ के नीचे उसने तय कर लिया, अनशन करके शरीर छोड़ दे। जब महापुरुष शरीर को अपना नहीं रहा है तो अब परम चरम लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, तो शरीर रखकर लाभ ही क्या है? अनशन करके रोने लगा उसी प्रकार से। एकांत में दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन बीते और महात्मा जी इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी भीतर से। जब देख लिया कि विरक्त हो गया तो स्वयं गए और उसने कहा राजन चुप, ओ त्यागी जी चुप। दोनों शब्दों पर चुप, भीतर से चुप, बात यानी न इसकी फीलिंग कि मैं राजा हूं बोल दूं, और न इसकी फीलिंग कि मैंने सब त्याग दिया है, ये अहंकार दिया। गुरु जी ने कहा कि ऐ शिष्य आवाज पड़ रहा है और चुप लिया गुरु। अब अधिकारी हो गया, ठीक, अब साहब बैठ गया। गुरु बिनु होई की ज्ञान, अब दोनों हिसाब बैठ गए। तो वैराग्य की परिभाषा वहां तक है कि भीतर से भी राग न हो कहीं, द्वेष न हो कहीं, प्लस राग द्वेष न हो का अहंकार भी न हो, तब वैराग्य समझो। वो विरक्त कहा जाएगा सही रूप में। इसीलिए वेद में कहा गया प्रशांत चित्ताय समान्विताय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उसको शिष्य बनावे जो प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो गया हो, न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो, इतनी बड़ी शर्त। और समान्विताय, जिसका मन शांत हो गया हो, किसी के किसी व्यवहार से कोई उसके ऊपर प्रभाव न पड़े, क्रोधाधिक ना आने पावे, कैसे व्यवहार कोई करे। जो साहब महापुरुषों की अवस्था है, नहीं महापुरुष की नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बड़ी जरूर है कि लगती होगी आपको ऐसी ही अवस्था है कि महापुरुष की ही अवस्था हो गई। तो कोई फीलिंग ही ना हो, संसार की कोई चीज उस पर हावी ही ना हो सके। ये मैं बता रहा हूं, शिष्य बनने का अधिकारी ये है, उसको शिष्य बनाना चाहिए। अगर सचमुच कोई गुरु है विश्व में तो ऐसे थोड़े होता है कि लाइन लगा दो और चेला कानपुर पे जाओ, 10-10, 20-20 कौन कहे हजारों लाखों चेले हैं। गुरु शिखंड बधिर के लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। आप लोग घबराइएगा नहीं कि जगत गुरु जी के भी तो हजारों होंगे,
मेरा एक भी चेला नहीं विश्व में, ना गुरु ना चेला, मैं तो अकेला हूं। हाँ, तो वास्तविक महापुरुष जब इस प्रकार के विरक्त जीव से मिलता है, या इस प्रकार का विरक्त जीव जब महापुरुष से मिलता है, तब बात बनती है। तो यह विरक्ति कैसे आवे, विरक्ति किसको करना है, ये मैंने इशारा कर दिया आपको, उसको बहुत नोट रखिएगा। मन को ही संसार से विरक्त होना है। ठीक, तो फिर संसार पर विचार कर लीजिए, संसार को समझ लीजिए, तब तो वैराग्य होगा। कोई संसार ऐसी चीज तो नहीं ले उन्होंने उठा कर रख दिया। ये संसार बहुत मोटा है और बहुत बारीक है, ये बड़ा स्थूल है और बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है संसार कि वदन्ति विश्वं कवयः स्मनश्वरम् अपश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम् सुविस्मितम् कृत्यमतो नको स्मितम्। वेद व्यास कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है कि सब लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, और फिर ज्ञानी लोग तो कहते ही है, साधारण लोग भी कहते हैं राम नाम सत्य है, इंडिया के हथियारे भी कहते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति तो कौन कहे, ये बड़े बड़े शास्त्रों वेदों के मर्मज्ञ लोग भी उसकी माया से मोहित हो जाते हैं। यह विचित्र बात देखो। इसलिए संसार को ऐसे न देख लीजिए कि आए मकान है, पेड़ है, आदमी हो गया संसार। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए थोड़ा इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। संसार शब्द का अर्थ क्या है? संसरति इति संसारा, माने सरकने वाला। जगत माने गच्छति इति जगत, चलने वाला, जो हमेशा सरकता रहे, हमेशा चलता रहे, वो संसार। ये संसार सरक रहा है, और इस सरकने में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं वो सरक रहा है, और कुछ लोग कहते हैं नीचे को सरक रहा है। नहीं समझे आप? अर्थात कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्नति हो रही है संसार की, प्रोग्रेस, विकास, और कुछ लोग कहते हैं ह्रास हो रहा है, अवनति हो रही है, पतन हो रहा है। तो भौतिकवादी कहते हैं उन्नति हो रही है। पाषाण युग में क्या थे हम लोग, और देखो आज चंद्रलोक में जा रहे हैं, बृहस्पति लोक में जा रहे हैं, खोपड़ा लोक में जा रहे हैं। इतनी उन्नति हो गई। हाँ। और अध्यात्मवादी कहते हैं अवनति हो रही है, हम लोग नीचे गिरे जा रहे हैं। सतयुग में कहां थे, त्रेता में कहां आए, द्वापर में कहां आए, कलयुग में कहां चले जा रहे हैं हम, और आगे कहां तक पहुंचेंगे पता नहीं। हम नीचे को सरक रहे हैं, और संसार में हर चीज नीचे को सरकती है। ये सरकते 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 जब अंतिम कक्षा में पहुंच जाएगा संसार, तो इसको उठाकर भगवान फिर रख देंगे सबके ऊपर, फिर सरकना शुरू हो जाएगा, फिर रख देंगे ऊपर। तो वो विकासवादी तो कहते हैं ऊपर को सरक रहा है, तो उनका भी कहना एक प्रकार से ठीक है।
अरे बोलने की भाषा है। देखिए, आप लोगों ने अपने बाप दादों से सुना होगा, अभी 50, 60, 100 साल पहले हमारे देश में ही छोटी छोटी तनख्वाहें होती, 20 रुपया 25 रुपया महीना, बड़ी तनख्वाह है, 20 रुपया महीना पाते हैं, और 1 रुपये का 1 मन गेहूं मिला करता था। रुपया कम था और सामान बहुत था। और आज आपकी पे क्या है? 1200। न दूध खा सकते न घी खा सकते, 1200 पे। यानी रुपए की उन्नति हो रही है और सामान की अवनति हो रही, ह्रास हो रहा है। पहले रुपए का ह्रास हो रहा था, सामान की उन्नति हो रही। ऐसे ही पहले अध्यात्मवाद की उन्नति थी, भौतिकवाद का ह्रास था। अब भौतिकवाद की उन्नति हो रही है, अध्यात्मवाद का ह्रास हो रहा है। बात दोनों की ठीक है। छांदोग्य उपनिषद वेद में लिखा है, एक कैकेय देश था, वहां का राजा अश्वपति, उसने कहा, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्नि ना विद्वान् न स्वैरिणी कुतः। हमारे देश में कोई झूठ बोलने वाला निकाल नहीं सकता एक आदमी को, एक झूठ बोलने वाला था। ऐसा हमारा देश। कोई कृपण नहीं, न कदर्य न मद्यपा, कोई पियक्कड़ नहीं। यानी कोई भी अवगुण जो भी संसार में आप आज घर घर में देखते हैं, वो हमारे देश में नहीं है। इतना उत्थान था। और आज क्या है तो आप लोग जानते हैं, वो भीष्म का ब्रह्मचर्य, वो बलि का दान, वो दधी का त्याग, वो हरिश्चंद्र का सत्य, आप किताब में पढ़ सकते हैं, कहीं देखने में न मिलता हो। इतना ह्रास हो गया। तो अध्यात्मवाद का ह्रास होता जा रहा है और भौतिकवाद की उन्नति होती जा रही है। ये जो आप लोग सुनते हैं, पाषाण युग, पहले लोग बेवकूफ थे, गधे थे, ऐसे ही बलकल पहना करते थे, ये बात कोई अटकल पच्चू नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब लिखा है। मार्कंडेय पुराण में पढ़ लीजिएगा, 45वें और 46वें अध्याय में डिटेल में लिखा है कि पहले लोग गुफाओं में रहते थे, उसके बाद पेड़ों के नीचे पत्तों के घर बनाने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 ये कोठी हवेली तक आए। पहले लोग वृक्ष की त्वचा को कपड़ा बनाते थे, फिर वृक्षों के फल को वस्त्र बनाने लगे, रुई वगैरह वगैरह को, और फिर आजकल तमाम आप लोग लाइन वगैरह पहनते हैं, अनेक कपड़े। मैं कपड़ों का नाम बहुत कम जानता हूँ, मेरी नॉलेज कम है, समझ लीजिएगा। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है, तो कोई नई बात नहीं। लेकिन भौतिकवाद का उत्थान हमारे शास्त्र इतना नहीं मानते कि अध्यात्मवाद नष्ट हो जाए। भौतिकवाद की एक लिमिट मानते हैं वो, कि एक सीमा तक भौतिकवादी बनो, शरीर भी आवश्यक है, शरीर को भी ठीक रखना है। ये बाहर की मशीन शरीर, इसको भी ठीक रखना है और भीतर की मशीन भी ठीक रखना है। केवल बाहर की मशीन में मत रह जाओ भौतिकवादियों। और अध्यात्मवादियों, तुम भी सुन लो कान खोलकर, केवल भीतर ही भीतर न रह जाओ, शरीर का भी ध्यान रखो।
तुम्हारा एक कहना बकवास है कि संसार मिथ्या है। कोई विश्व का अध्यात्मवादी, मैं चैलेंज करता हूं, सिद्ध करे कि संसार मिथ्या है। हमको कोई आवश्यकता नहीं है। क्या खाइएगा आप? खाना तो संसार है कि नहीं है? तो घर छोड़ दिया, दूसरे का बना हुआ खाया बाबा जी ने, और क्या किया? संसार से अलग कहां हो गया? संसार को आप मिथ्या कहते हैं, खाना बंद कीजिए। अजी हमारे यहाँ कितने ऐसे योगी हो गए हैं जो खाना नहीं खाते थे। क्या खाते थे? पत्ते, फल, फूल, वो भी संसार है। अजी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे योगिंद्र मुनिंद्र हो गए थे जो वो भी नहीं खाते थे। फिर क्या खाते थे? हवा, वो भी संसार है, पंचमहाभूत के अंतर्गत है। हमारी हवा कैसे आप सेवन करेंगे? आप तो प्योर अध्यात्मवादी बनिए। हाजी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे योगिंद्र मुनिंद्र हुए हैं जो हवा भी नहीं लेते थे, प्राणायाम करके बैठ जाते थे जुगों पर्यंत। कहाँ बैठते थे? पृथ्वी पर। ये पृथ्वी भी पंचमहाभूत है, छोड़ो इसको, तुम अध्यात्मवादी हो। हाजी हाँ, पृथ्वी को छोड़ करके भी हमारे योगिंद्र लोग आकाश में बैठते थे। आकाश भी पंचमहाभूत है, छोड़ो उसको। अरे और तो छोड़ो, ये आपका शरीर भी पंचमहाभूत का है, इसको भी छोड़ो, फिर बात करो। और फिर ये तो आप सिद्धों की बात कर रहे हैं। जो अध्यात्मवाद में प्रवेश करने जा रहा है उसके लिए क्या कायदा कानून है? नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता। ये प्रत्येक चीज का सेवन नियमित, संयमित, वैज्ञानिक ढंग से करना होगा। ये आपको जो आज साइंस के द्वारा पका पकाया सामान मिला है ये हानिकारक नहीं है। ये जो आप लोग विटामिन ए, बी, सी, डी ये पढ़ते सुनते समझते हैं, इसी को हमारे आचार्यों ने और प्रकार से लिखा है। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, इतना खाओ, इतना पेट खाली रखो, इतना व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, शरीर को शुद्ध करो, मन की शुद्धि अलग करो, प्राणों की शुद्धि अलग करो, बुद्धि की शुद्धि अलग करो। सब नियम में बंधे हुए थे लोग। अब हम लोग यहां पहुंच गए। आज तो इतवार है, 9 बजे उठे। आज तो इतवार है, फिर चलो पिकनिक में चलेंगे, वहां शराब पिएंगे। इतवार के दिन ऑफिस वालों का अंतःकरण क्या होता है, आउट हो जाता है। आज तो ताश हो जाएगी, इतवार है। आज तो पिक्चर चलेंगे, जिसका दिमाग जहां पर है वहीं जाएगा इतवार को, छुट्टी के दिन ठीक स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसे भाग्यशाली गिने होंगे, आज इतवार है इसलिए 10-12 घंटे भगवान की भक्ति करेंगे। तो इसलिए भौतिकवाद की भी उतनी ही आवश्यकता शास्त्रों वेदों ने बताई। तानु दिनु भजन वेद नहीं वरना। शरीर को रखना होगा, ठीक ठीक रखना होगा। अगर एक तरफ दर्द हो रहा है और आप भक्ति में बैठे नहीं कर सकते, आप विदेह परमहंस नहीं हो गए हैं। अभी तो शरीर ठीक ठाक रहे और आप प्रयत्न करें तो भी नहीं मन लगता अभी इस क्लास में। इसलिए अध्यात्मवादी को भौतिकवाद का अपमान करना गलत। इसी प्रकार भौतिकवादी को भी अध्यात्मवाद का अपमान करना गलत। अनंत कोटि ब्रह्मांड का साम्राज्य किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, मान लो एक व्यक्ति को अरबों रुपए की बिल्डिंग में रख दिया गया, सब प्रकार का वहां सामान है ऐश्वर्य का, लेकिन जो उसका भोग करने वाला है वो इतनी शराब पी लिए है उसे होश नहीं। ऐसा पागल विक्षिप्त व्यक्ति उन वस्तुओं का क्या उपयोग करके सुख पाएगा?
हो सकता है कि ऐसा दुरुपयोग कर डाले जो उसी से उसकी समाप्ति हो जाए। रिवाल्वर रखी है, दुश्मन कोई हमला करे उसके लिए, और पिए है, उसने रिवाल्वर में गोली भरा और कहा दुश्मन कौन है उसको मारूंगा, और दुश्मन कौन है ये लगा दिया। तो क्या पता है इधर लगाने का क्या परिणाम है। तो अगर कोई राज्य, कोई गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी शक्ति किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को, किसी भी घर को हीरो जवाहरातों की दीवार की कोठी बनवा दे एक आदमी के लिए, तो होगा क्या। आइजनहावर हमारे देश में आया था एक बार, मैं उस समय दिल्ली में था। उसकी स्पीच में एक बड़ा सुंदर वाक्य था कि गॉड ने हम लोगों को पावर दी है, हाइड्रोजन बम वगैरह, लेकिन हम उससे ये प्रार्थना करते हैं कि हमको वो इसके सदुपयोग की बुद्धि भी दे। ये सदुपयोग की बुद्धि देने वाली बात जो उन्होंने कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अंदर की मशीन को ठीक करने के लिए भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं। और करो, सच बोलो, सब लोग मिलकर रहो, संगठन करो, भाईचारा रखो, आपस में प्यार करो, बदमाशी न करो, करप्शन बंद करो, घूसखोरी बंद करो। कैसे करें? करो। कैसे क्या करें? अच्छी बात है इसलिए करो। अजी अच्छी बात है, ये तो हम भी जानते हैं। कौन गवर्नमेंट बता रही नहीं बात, ये तो हम सब लोगों को मालूम है। सच बोलना खराब है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि हमसे अगर कोई झूठ बोलता है तो हमको एतराज होता है। घोर झूठ बोलने वाले से भी अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको एतराज होता है। आप झूठ क्यों बोले? क्यों आप झूठ बोलते हैं? हम बोलते हैं, इससे क्या मतलब, आप क्यों बोले? अगर आप रोज झूठ बोलते हैं दिन में 1000 और हमने एक झूठ आपसे कही तो आपको बुरा नहीं लगनी चाहिए। ये बात बुरी क्यों लगती? लेकिन क्योंकि उसको भीतर से सत्य से प्यार है, आत्मा का नेचर है, ईश्वर का अंश होने के कारण सत्य से प्यार करना, इसलिए उसके साथ अगर कोई झूठ का व्यवहार करेगा उसे एतराज होगा। तो अंतःकरण को ठीक करने के लिए भौतिकवाद के पास कोई साधन नहीं। भीतर की मशीन को ठीक करने के लिए अध्यात्मवाद आवश्यक है, बाहर के शरीर को ठीक करने के लिए भौतिकवाद आवश्यक है। दोनों का जब समन्वय होगा तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए केवल जल्दबाजी में ये कह देना संसार मिथ्या। आप लोगों ने सुना होगा ये तो मंदिर है, यहाँ पर तो तमाम महात्मा लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग आते होंगे, शंकराचार्य जी के अनुयायी लोग भी आते होंगे, जिन्होंने ये कहा कि संसार मिथ्या है। ये संसार मिथ्या है माने कुछ है ही, ये मन की कल्पना, और ये मन की कल्पना का बाद विदेशों में भी चला। बर्कले, फिफ्टे, प्लेटो, कांट सबने मन कल्पनावाद स्थापित किया। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, दो प्रकार से मन कल्पनावाद इन लोगों ने रखा कि जो कुछ दिख रहा है ये मन की कल्पना है, कुछ फैक्ट नहीं। शंकराचार्य ने भी यही कहा और आपने भी सुन लिया। आपने क्या कहा? ठीक, हम भी जानते हैं ये बात। अच्छा जी आप समझ लीजिए ये बात गलत है। तो संसार मिथ्या नहीं है, है। आप तो कहते हैं गलत है। हाँ गलत है, गलत है और सही है, हाँ दोनों है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, समझने की चेष्टा कीजिए। हाँ तो समझिए, संसार सत्य है, संसार मिथ्या है, ये दोनों बात सही। लेकिन कैसे? शंकराचार्य ने जैसे कहा वैसे नहीं, जैसे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वैसे। हमारे यहां जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा संसार मिथ्या है। इसके बाद जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य,
जगत गुरु माध्वाचार्य, इन लोगों ने कहा संसार सत्य है। 3 जगत गुरु ने कहा संसार है, 1 जगत गुरु ने कहा तो संसार मिथ्या है। ये 4 जगत गुरु हुए हैं इस कलयुग में। 5वां जगत गुरु हमको बनाया गया है। मैं भी कह रहा हूं संसार सत्य भी है, मिथ्या भी है। तो आप तो दोनों बात कह रहे हैं। जी हाँ, मैं दोनों का सम्मान कर रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे समझिएगा। देखिए, संसार 2 प्रकार का होता है। एक संसार भीतर का, एक संसार बाहर का। और ये 2 प्रकार का संसार 2 प्रकार की माया से बना हुआ है। एक विद्या से, एक अविद्या से। एक रचई जग गुण बस जाके, एक तो वो माया है जिससे संसार बना, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जावश जीव पराभव रूपा। एक माया हमारे ऊपर हावी है। माया वही है, उसके 2 रूप बता रहा हूं, विद्या अपर अविद्या, ये 2। तो माया से संसार बना, एक तो ये माया, ये संसार, और एक हमारे मन का संसार। हमारे मन का भी संसार कोई होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा संसार है आपके मन का। ये संसार क्या है उसके आगे? ये तो कुछ भी नहीं। आप लोग सपने देखते होंगे, हाँ देखते हैं। तो ये संसार आप देखते हैं या और कोई? नहीं, और कोई। और वो इस संसार से विलक्षण होता है कि ऐसे होता है? नहीं साहब, बड़ा विलक्षण होता है। इस संसार में हमने किसी आदमी को उड़ते नहीं देखा, और उस संसार में तो हम उड़ते। अब ऐसी जंप लगाते हैं, हजारों मील तक लग जाते हैं, समुद्र पहाड़ नदी सब सपने में। बड़े बड़े कमाल करते हैं सपने। देखिए, 2 प्रकार का संसार, एक स्थूल संसार, एक सूक्ष्म संसार। क्यों समझिए, एक बाहर का एक विश्व प्रपंच ये संसार, और एक भीतर का संसार, अपना बनाया हुआ संसार, मानस संसार। बहुत सावधान होकर समझिएगा, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर आप समझेंगे नहीं तो मुझे डिटेल करना पड़ेगा। देखिए, एक तो बाहर का संसार, जिसको आप लोग देखते हैं आंख से, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सामान सब। और एक भीतर का संसार जो आपका आइडिया है, जो आप बनाते हैं मन से, भावना, कामनाएं करते हैं, विचार बनाते हैं मन से, वो तो भीतर वाला संसार मिथ्या है, और बाहर वाला संसार सत्य है। क्यों? इसलिए कि बाहर वाला संसार भगवान ने बनाया है, और भगवान सत्य है, इसलिए संसार भी सत्य है। और भीतर वाला संसार आपने बनाया है, आपके ऊपर माया हावी है, इसलिए माया ने बनाया है। इसलिए जो माया का बना हुआ है तो मिथ्या हो गई, गधा भी जाता, उसका रीजन ही माया है। देखिए, बाहर का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ संसार एक रूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और भीतर के संसार में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो मिथ्या है। मान लो ये सामने एक मणि पड़ी है, एक हीरा है, ये पड़ा है। 2 आदमियों ने देखा दूर से, दोनों खड़े थे। अरे यार, तो लगता है हीरा है, दूसरा कहता हाँ यार, दोनों दौड़ पड़े, और एक अधिक तेज दौड़ा, झपट्टा मार लिया उसने,
ले लिया। दूसरा बेचारा खिसिया गया, इसको नहीं मिली, क्योंकि वो किसी का सामान तो उठा नहीं, तो पड़ा हुआ था ना, जिसके हाथ में आ जाए उसी का है। जब तक कोई उसका तीसरा आदमी ना आवे कि मेरी है जी, तो उसको बहुत खुशी हुई जिसको मिला, इतना चमकता हुआ दिया है तो करोड़ों रुपए का हो। और दूसरा बेचारा दुखी रह हो गया। अब देखो हीरा एक है, एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है। आया, उसने कहा क्या बात है, तुम बहुत खुश हो रहे हो, हमको ये मिला है, तो तुम दुखी क्यों? ये नहीं मिला। अरे क्या है यार, पत्थर ही तो नहीं मिला, उसे न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है। तो वो ये नहीं जानता मानता कि हीरा, जो हीरे को नहीं पहचानता उसको हीरा न सुख देता है न दुख देता है, और जो हीरे को पहचानता है प्लस पा जाता है उसको सुख मिल रहा है, और जो हीरे को पहचानता है प्लस नहीं पाता उसको दुख मिल रहा है। तो हीरा एक है, लेकिन ये सुख और दुख और ना सुख ना दुख ये अलग अलग लोगों को मिल रहा है। ये जो लोगों का संसार है भीतर वाला, ये मिथ्या है, ये हीरा सत्य है। हम जो अपने अपनी भावनाएं बनाते हैं अलग अलग। एक लड़की खड़ी है, एक आया, उसने कहा देखा मेरी बिटिया आ गई, एक ने देखा मेरी बहन आ गई, एक ने देखा मेरी बीबी आ गई, एक ने देखा मेरी मम्मी आ गई, एक ने देखा। ये अलग अलग संसार बना रहे लोग, स्त्री एक सी है खरीद कर, लेकिन चित्त की वृत्तियां अलग अलग लोगों की हैं। तो ये जो मन से रचना कर रहे हैं हम संसार की, ये मिथ्या। और जो ईश्वर ने बनाया है स्त्री रूपा जग, वो सृष्टि का वो सृष्टि वाली चीज वो सत्य है। तो भगवान का बनाया हुआ संसार सत्य है, एक रूप है, और हमारे मन का बनाया हुआ संसार मिथ्या है, अनेक रूप है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए शंकराचार्य जगतगुरु के कट्टर अनुयायी विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने भी एडमिट किया कि ईश्वर का बनाया हुआ सामान सत्य है। शुद्धाद्वैत मार्कंड के भाष्यकार राय कृष्ण भट्ट ने भी माना, हाँ संसार जो बाहर दिख रहा है ये सत्य है, इसमें जो हम आइडिया बनाते हैं वो मिथ्या है। क्यों? एक तर्क हम दे रहे हैं आपको। अगर कोई ज्ञानी आप लोगों से कहे कि संसार मिथ्या है, तो उससे कहो क्यों जी सन्यासी जी, आप जो भिक्षा आदन करते हैं, कहाँ करते हैं, तो रोटी दाल पहले भी आप खाते रहे हो बाबा जी बनने के पहले? हाँ खाते थे। तो अब तो आपको ज्ञान हो गया होगा, संसार मिथ्या हो गया आपके लिए, सब ब्रह्म हो गया। हाँ वो ब्रह्म चला गया होगा, हाँ चला गया। तो ये रोटी आपको खाते हैं, वो रोटी कोई चीज है क्या? आप कहते हैं कि मन से हमने संसार बनाया है, संसार है नहीं। तो जिसका मन निवृत्त हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने पर अंतःकरण की निवृत्ति हो जाती है। एक अवस्था है जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस की, जहां पर अंतःकरण निवृत्त हो जाता है। तो उस निर्ग्रंथ मायातीत जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस की बात मैं कर रहा हूं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, सब जगह ब्रह्म दिख रहा है, तो क्या उसके लिए संसार समाप्त हो गया? शंकराचार्य जगत गुरु स्वयं जब किताब लिखने बैठे, कागज कहां से आया, पेन कहां से आया, स्याही कहां से आई? सब संसार तो मिथ्या था। संसार का कोई सामान ही जब नहीं, आप कहते हैं हमको ज्ञान हो जाए तो संसार खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? पेड़ खत्म हो गए, नदी खत्म हो गए, गाय भैंस खत्म हो गई, मनुष्य खत्म हो गए, क्या खत्म हो गए? संसार तो बना हुआ है। ठीक है, आपको ब्रह्म में दिखता है, हमको माया में दिखता है, हमारी दृष्टि माइक है, आपकी ब्रह्म दृष्टि हो गई, ठीक है, इतना फर्क हम मान लेते हैं। लेकिन आप कहें कि संसार ही ब्रह्म हो गया, मटीरियल मैटर कुछ रहा ही नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ।
तमाम परमहंस हुए, ज्ञानी हो गए, लेकिन संसार बना है। इसलिए बाहर का संसार सत्य है, भीतर का संसार मिथ्या है। और इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर भीतर का संसार किसी प्रकार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ध्यान दीजिए इस वाक्य पर। अगर भीतर का संसार हमारा नष्ट हो जाए, चला जाए, मिट जाए किसी प्रकार, तो बाहर का संसार हमारा बाल बांका नहीं चलता। अनंत कोटि ब्रह्मांड मिल जाए, भारत ही हो नाराज मद विधि हरिहर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सीट भी मिल जाए और भीतर का संसार हमारा चला गया है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई कंपन नहीं हो सकता। इसीलिए इसी संसार में बड़े बड़े महात्मा, जिनका उनको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आए रहे, सर्वत्र उन्होंने भगवान को देखा। सर्वं खल्विदं ब्रह्मो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् पुरुष एवेतद्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। अर्थात सर्वत्र भगवान का दर्शन किया उन लोगों ने, चाहे वो निराकार ब्रह्म के उपासक रहे हो, चाहे साकार के रहे हो। तो यदि भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार हमारे लिए डेंजर नहीं है, लेकिन अगर बाहर का संसार समाप्त हो जाए तो भीतर का संसार हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर बना रहेगा। उसकी मात्रा में कमी होगी, यह भी श्योरिटी नहीं। क्यों? इसलिए कि मान लो आपका एक बाप है, माँ है, आपकी कोई भी एक प्रिय वस्तु है, आपका बेटा विलायत चला गया, वो वस्तु आपके हट गई, चली गई, अब वो मर गई हो, जिंदा हो, आपके लिए आपसे अलग है। वस्तु को आप नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सूंघ रहे, नहीं स्पर्श कर रहे, नहीं रस ले रहे, पंच ज्ञानेंद्रियों से अलग। लेकिन आपके मन का अटैचमेंट है, तो आप उस बच्चे के लिए पागल हो सकते हैं, मर सकते हैं, बेहोश, ये भी सपना देखते हैं। आप लोगों के सुनकर आश्चर्य होगा कि जन्म सूर्य क्या देखते हो, क्योंकि हम लोग जो सपना देखते हैं वो तो पिछला देखा हुआ देखते हैं। अरे जरा उसको अंड-बंड ढंग से जोड़ देते हैं। हमने सोचा था एक दिन जब पक्षी को उड़ते हुए देखा कि अगर हमारे पंख होते हम भी ऐसे ऐसे उड़ते। बाल्यावस्था में हम लोग सोचा करते हैं ऐसी बातें, फालतू बातें। तो सपने में हम पक्षी तो नहीं बने, रहे तो मनुष्य ही, लेकिन वो संकल्प हमारा जो बाल्यावस्था में, जागृत अवस्था में हमने सोचा था, वो आके जुड़ गया और मनुष्य शरीर में उड़ने लगे। तो पिछला देखा हुआ सपने में आवे ठीक है, लेकिन जन्मसूर भी सपना देखता है आपसे। ये मन का संसार है, इतना विराट है। तो यदि बाहर का संसार समाप्त भी हो जाए तो इससे भीतर का संसार समाप्त होने का चांस नहीं, उसके चिंतन से और बढ़ सकता है। लेकिन अगर भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार कुछ भी खतरा नहीं पैदा करेगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद का अनुभव करेगा, कोई डेंजर नहीं, किसी प्रकार का खतरा नहीं। तो अब आप समझ गए कि शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार नहीं, किंतु भीतरी संसार वल्लभाचार्य के सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं कि बाहर का संसार सत्य है और भीतर का संसार मिथ्या है। इसलिए भीतर के संसार पर भी विचार करना होगा, बाहर के संसार पर भी विचार करना होगा। क्यों जी? भीतर का संसार हम समाप्त कर दें, बाहर के संसार पर क्यों विचार करें? हमको तो वैराग्य प्राप्त करना है। ये भीतर वाला संसार
बाहर वाले संसार को पाके बढ़ जाता है। ये बड़ी भयानक बीमारी है। जी हाँ, कोई बच्चा कह रहा है रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, और रसगुल्ला दिख नहीं रहा है, तो मामूली इसको बीमारी है। लेकिन रसगुल्ला कोई धर्म सामने, अब रसगुल्ला रोना शुरू हो जाएगा, तो रसगुल्ला सामने दिख गया, अब कहां कंट्रोल हो सकता है। दुश्मन नहीं है तो आप कभी चिंतन करते हैं, कभी नहीं करते। दुश्मन सामने पड़ा, ये बदमाश यहां गया, तुरंत चिंतन। आपका प्रिय सामने नहीं है, चिंतन कभी करते हैं, कभी नहीं करते, और वर्क करते रहते हैं। लेकिन अगर वो सामने आ गया, हो मेरा बेटा आ गया, हो मेरा प्रियतम आ गया, तुरंत चिंतन। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा है कोई और है, तो गुस्सा आएगा, कभी कभी आएगा। लेकिन कोई आ गया सामने, क्यों बे कल क्या कह रहा था, जरा फिर तो कहना। अब सामने एटमॉस्फेयर मिल रहा है जब उस सब्जेक्ट का, तो फिर वो सब्जेक्ट कितना डेवलप करेगा। तो बाहर का संसार भीतर वाले संसार से ये संबंध रखता है कि भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर इमीडिएटली बर्बाद हो। इसलिए भीतर के संसार को भी समझना होगा, बाहर के संसार को भी समझना होगा, दोनों का संबंध समझना होगा। पहले दोनों की उत्पत्ति समझिए। दोनों की जननी एक, मां एक। ये बाहर के संसार की भी मां और भीतर के संसार की भी मां, उसका नाम माया। वेद कहता है मायां तु प्रकृतिं विद्यान् माइनं तु महेश्वरं तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। फिर वेद कहता है परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। फिर वेद कहता है अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो हे को दुष्माणुषेते जहात तेनां भुक्त भोगामजोन्य। ये तीन रंग की माया है। ये क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्मानाधीशते देव एकः। वेद कहना संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा। वेद कहता है ज्ञाव्योद्वा भीषणीशा। वेद कहता है अर्थात एक माया नाम की शक्ति है, वो हमारे भीतर हम पर हावी है और उसी ने संसार बनाया। आपने गीता पढ़ी होगी, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। ये भ्रम नहीं है, भय नहीं है, माया ये मेरी शक्ति है। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रतिलक्षधा अपरे यमितस्मन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत्। गीता। ये माया भगवान की एक शक्ति है। जैसे भगवान अनाद्य अनंत शाश्वत है, ऐसे माया भी अनाद्य अनंत शाश्वत है। इसीलिए भगवान को कहा वेद ने आज, और माया को कहा अजा। बस लिंग वेद है, वो अज है, ये अजा है। वेद व्यास ने भी कहा यतो यस्यो यस्मै यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। ये प्रधान है कवाज माया, ये अजा माया है। ये बड़े कमाल की बात है कि इस माया ने इस संसार को बनाया, जबकि माया की परिभाषा क्या है, जो कुछ न कर सके। ये फूल है, जड़ है, ये फूल जड़ है,
इसमें मन नहीं, बुद्धि नहीं, कोई हरकत नहीं, जड़ है। ये कपड़ा क्या है? जड़ है। ऐसे ही माया जड़ है। और कमाल इतना बड़ा, हाँ, शिव चतुरानन देख दिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। ये वर्क कैसे कर लेती है और बात को छोड़ो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव इव सहित सहाया। देखो तौलिया हिल रहा है, जड़ होता तो कैसे हिलता? अजी ने इसको हाथ हिला रहा है, बस इतनी सी बात। स्त्रियां खाना पकाती है, इनके पास एक हथियार होता है चिमटा, हर चीज से पकड़ लेती है, आग भी पकड़ लेती है। इस चूल्हे की आग उस चूल्हे में धर दिया चिमटे, बड़े आराम। चिमटा सबको पकड़ता है, लेकिन चिमटा हाथ को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ की शक्ति से ही पकड़ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, ये हाथ की शक्ति पाकर सबको पकड़ने का वर्क कर रहा है। अगर हाथ अपनी शक्ति माइनस कर दे तो माया की परिभाषा क्या बनेगी? जड़, नथिंग। पावर है लेकिन नथिंग, कुछ नहीं कर सकती, कुछ कर ही नहीं। साधुकार परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उस माया के अध्यक्ष है भगवान। ये संसार माया ने बनाया नहीं, आप समझ गए ना? हाथ प्लस चिंता से वर्क हो रहा है, यानी भगवान प्लस माया। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। गीता। हमारे दर्शन शास्त्रों में इसका वर्णन यूं किया है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। स्त्री अंधी है, पुरुष मंगला है। पुरुष के पैर नहीं, स्त्री के आंख नहीं। दोनों ने मीटिंग किया कि भाई तुम्हारा भी काम बन जाए, हमारा भी बन जाए। हाँ तो फिर क्या करें? तो अंधी ने कहा तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम मुझे गवर्न करो, मैं चलूंगी और अपने लक्ष्य पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये प्रकृति, अंधी, पुरुष, पंगुला, दोनों ने मिल करके भगवान प्रेरक, दृष्टा, पावर फेंकने वाला, और माया वर्क करने वाली, और ये संसार बन गया। तो माया ने संसार बनाया। शक्तित्वा नलतम वेद्यम, ये शक्ति है माया, उसको मिथ्या कह करके टाल देने से काम नहीं चलेगा। हम बताएंगे आपको आगे ज्ञान योग के प्रकरण में डिटेल में। तो उस माया ने ये संसार बनाया। ये संसार कितना बड़ा है? इसमें अनंत ब्रह्मांड है एक संसार में। जी हाँ, अनंत ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है? एक ब्रह्मांड में 7 लोक होते हैं, 5 मंडल होते हैं और 3 त्रिलोकी होती है। ऐसा वेद कहता है। थोड़ा वेद के द्वारा समझ लीजिए। एक भूमंडल है जहां आप लोग बैठे हैं। ये भूमंडल सूर्य मंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है। स्वरलोक है, और भूलोक और स्वरलोक के बीच में एक अंतरिक्ष है, उसका नाम भुवा। उसमें चंद्रमा है। तो भू, भुवा, स्वाह, ये 3 की एक त्रिलोकी हुई।
इसको वेद में लिखा रोदसी। इसमें भूमंडल भी है, सूर्य मंडल भी है, दो मंडल। यह सूर्य मंडल भी एक मंडल से, उसके आकर्षण से टिका हुआ है। उस मंडल का नाम है परमेष्ठी मंडल। उस परमेष्ठी मंडल में जनलोक है, और जनलोक और स्वरलोक के बीच में अंतरिक्ष है महा। तो स्वरलोक, महा और जना परमेष्ठी मंडल तक दूसरी त्रिलोक। वह परमेष्ठी मंडल भी एक मंडल से बद्ध है, उसका नाम स्वयंभू मंडल, उसका लोक सत्यलोक। सत्यलोक और जनलोक के बीच में भी एक अंतरिक्ष है तपह। तो जन तप सत्य तीन की एक त्रिलोक। तो भू, भुवा, मह, जन, तपह, सत्य, 7 लोक हो गए, और 3 त्रिलोकी हुई। भू, भुवा, स्वः एक त्रिलोकी, स्वः, मह, जन दूसरी त्रिलोकी, जन, तपः, सत्य तीसरी त्रिलोकी। और उस स्वयंभू मंडल में 7 लोक हैं जितने मैंने बताए, और परमेष्ठी मंडल में 5 ही लोक हैं, भू, भुवा, स्वः, मह, जन। और सूर्य मंडल में 3 ही लोक हैं, भू, स्वः और भुवः। और एक चौथा है चंद्रमंडल, उसमें 2 लोक हैं, एक पृथ्वी और एक चंद्र, और एक भूमंडल स्वयं। तो भूमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, परमेष्ठी मंडल, स्वयंभू मंडल, ये 5 मंडल, 7 लोक, 3 त्रिलोकी का एक ब्रह्मांड। इन्हें बताया मैंने एक ब्रह्मांड का हाल, जिसमें आप लोग बैठे। और संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को कोई भले ही गिन ले, किंतु ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मांड है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें आप लोग बैठे। इसके जो अधिष्ठाता है ब्रह्मा, उनके 4 मुंह आप लोगों ने सुने होंगे। 4 मुंह, ऐसे 10 मुंह, 1000 मुंह, लाख मुंह, करोड़ मुंह, अर्ब मुंह के ब्रह्मा होते हैं। उतने बड़ा उनका ब्रह्मांड होता है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शंकर होते हैं। आप लोगों ने रामायण तो पढ़ी होगा, जहां जहां विराट रूप दिखा हमने को, तो भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशिताता। अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर। जैसे हमारे देश में कई प्रांत हैं और प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल होता है, ऐसे ही भगवान के अनंत ब्रह्मांड रूपी प्रांत है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में 3-3 राज्यपाल होते हैं। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। भगवान इनसे अलग है। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। एक एक रोम में भगवान के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना अपना ब्रह्मांड लिए लटकते रहते हैं। अनंत ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यन्नमत्यद्भुता गोपान वत्स सुतान दर्शयतजं विष्णु न शेषांश्च शंभुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्तिको प्रकृता सच्चिन्मयो नीलिमा। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर से भिन्न कोई श्री कृष्ण ब्रह्म है। उनके राज्य में ये सब अनंत रहते हैं।
तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में फिर एक ब्रह्मांड में भी एक, भूमंडल में भी एक, भारतवर्ष में भी एक, उत्तर प्रदेश के देहरादून में आप लोग बैठे। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को मिलाकर के नाम पड़ा संसार। इतना बड़ा संसार है। ये सारा संसार जितना बड़ा है ये सब एक सा है, सब माया का बना है। क्वालिटीज अनेक प्रकार की है, अरे देहरादून में देख लो अनेक प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन है सब माया का बना हुआ। केवल इतनी बात मैं इशारे में कह रहा हूं कि संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडात्मक विश्व प्रपंच ईश्वर प्लस माया से, और किस प्रकार, जैसा मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे कि भगवान ने प्रकट किया है। वेद में आया इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन एक मंत्र में, यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च, कितना सुंदर वर्णन। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च, और यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा ततः पुरुषात् नखलोमानि तथा अक्षरात् विश्वम इति। जैसे कोई मकड़ी, मकड़ी एक जीव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अपने शरीर से ही वो जाल निकालती है और फिर अपने शरीर में रख लेती है, दोनों शक्ति है उसकी। ऐसे भगवान ने संसार को प्रकट किया। और जैसे इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के बीज किसी ने बिखेर दिए तो उसी प्रकार के पेड़ पैदा हो गए, अलग अलग प्रकार के बीज के अनुसार पैदा हो गए। तो कोई पक्षपात नहीं है फेंकने वाले का, ये बीज फेंका उसका पेड़ पैदा हो गया, एक बीज फेंका उसका पेड़ पैदा हो गया। हमने जो कर्म किया था उसी बीज के अनुसार हमारा सृष्टि में प्राकट्य कर दिया गया, यथा पूर्वमकल्पयत्। और अगर कोई कहे साहब भगवान तो चैतन्य है, जड़ संसार कैसे बनाए, यथा ततः पुरुषात्, जैसे पुरुष के ये सिर के बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, जड़ ऐसे। तो इस प्रकार इतना विराट ये संसार भगवान ने बनाया, और एक संसार हम लोग बना रहे हैं। इन दोनों संसारों में क्या संबंध है और किस संसार से हमको किस प्रकार सावधान होना है, और जो मेन पॉइंट है वैराग्य होने का, न राग हो न द्वेष हो। हम राग क्यों करते हैं ये पता लगाना होगा, तब तो राग बंद करेंगे, और द्वेष क्यों करते हैं ये पता लगाना होगा, तब निश्चय होगा कि हम संसार से किस प्रकार राग द्वेष रहित हो। फिर उस साधना के द्वारा जब विरक्त हो जाएंगे तब महापुरुष के द्वारा बताई हुई साधना हमारे लिए लाभप्रद होगी। ये सब विषय जो बहुत ही आवश्यक है वो कल से प्रारंभ होगा। आप लोग अपने मित्रों से भी कह देंगे कि फिर बाद में आपको शायद बहुत पछताना पड़े, इसलिए आप लोग देर न कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।